बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। मेरा वज़ीर आज़म ऐसा नहीं हो सकता जो 78 साल शख्स के हाथ में इस बात पर हथकड़ी लगवा दे कि उसने एक ऐसे घर में जो उसका नहीं है और उसमें एक ऐसे किराएदार को रखा जो अभी रहने भी नहीं आया, उस पर किसी को गिरफ्तार करा दिया जाए। या तो ये इंतकाम है या फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश है। अगर प्राइम मिनिस्टर का इस कार्रवाई में कोई हाथ नहीं तो वो हाकिम वक्त की हैसियत से पूछ तो सकते हैं कि इरफान सदीकी को क्यों पकड़ा और ऐसा क्या जुर्म है कि उसे 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। इरफान सदीकी ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो सरकार को बुरा लग गया। हाँ साहब की लड़ाई नवाज शरीफ से है तो उनका हरीफ तो पहले जेल में बंद है। इरफान सदीकी की गिरफ्तारी से कौन सा बड़ा मकसद हल हो जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उनका इरफान सदीकी की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। किराएदारी कानून मौजूदा हुकूमत ने नहीं बनाया, ये भी नवाज शरीफ हुकूमत ने बनाया था। तो क्या पाकिस्तान में ये रवायत पड़ गई है कि जो कानून बनाएगा उसे उसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब का चेयरमैन लगाने के जुर्म में मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की क़यादत को पकड़ लिया जाएगा। या तो चेयरमैन लगाना जुर्म है या कानून बनाना जुर्म है। अगर इरफान सदीकी की गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई हाथ नहीं, जैसा कि हुकूमत कह रही है, तो फिर हुकूमत को हरकत में आना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक कानून पास किया गया था नून लीग की गवर्नमेंट ने। इरफान सदीकी साहब ने जिनको किरायादार रखा उनके हवाले से कुछ सवालिया निशान है और ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो किराएदारी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। अगर इरफान सदीकी की गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई हाथ नहीं तो फिर हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इरफान सदीकी की गिरफ्तारी ना सिर्फ सियासी बल्कि आज़ादी सहाफत पर कदगन के जुमरे में आती है। बुनियादी तौर पर वो जर्नलिस्ट है, कॉलम निगार है, एक तवील अरसे से सहाफत से वाबस्ता है, एक उस्ताद है, मुअल्लिम है और आला पाए के राइटर हैं, कलम के धनी और बाग किरदार आदमी है। उनमें जो वाहद हामी है वो ये कि वो नवाज शरीफ के साथ रहे हैं या नवाज शरीफ के लिए काम करते रहे। बुनियादी तौर पर दानिश्वर है, अच्छे जुमले लिखते हैं, ना वो किसी सरकारी ओहदे पर रहे, ना उन पर रिश्वत लेने का या करप्शन करने का कोई इल्जाम है। वो चाहते तो नवाज शरीफ द्वारा हुकूमत में कोई अहम ओहदे पर फायद हो जाते। मुशीर बराए प्राइम मिनिस्टर एक ऑनरेरी ओहदा होता है, लेकिन वो इन तमाम लग़वियात से दूर है। उन जैसे बेशुमार लोग कलम के मजदूर हैं जो सियासतदानों के ख्यालात को अल्फाज का रूप देते हैं, जैसे मुसव्वर कोई तस्वीर बनाता है। ये कलम के कारीगर नंगे और बेहुदा अल्फाज को अच्छे लिबास में आरास्ता करके लोगों के सामने पेश करते हैं, बिगड़ी हुई या खराब शक्ल को अच्छा बनाकर पेश करते हैं। इससे ज्यादा और क्या कसूर हो सकता है। इरफान सदीकी मरियम नवाज के ख्यालात को अल्फाज की शक्ल देते हैं और उसमें से खामियों, गलतियों, गुस्से या किसी मखसूस सोच के तहत बयान किए गए अल्फाज बदल देते हैं, लेकिन माने और मफहूम बदलने का इख्तियार नहीं होता। इरफान सदीकी जैसे उस्ताद के हाथ में हथकड़ियां वज़ीर आज़म ने नहीं लगवाई होंगी। मुझे यकीन है इमरान खान से 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, उनके तरीके सियासत पर तनकीद हो सकती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो इस सतह तक जा सकते हैं। तो फिर ये कौन है जो इस किस्म के फैसले कर रहे हैं? कोई और है? हाँ साहब नहीं हो सकते। लेकिन दिमाग ये कहता है कि जो शख्स दिल के मरीज शख्स को और 3 बार इस मुल्क के वजीर आज़म रहने वाले को जरा सी इज्जत देने को तैयार नहीं, उनके कमरे से एसी और टीवी की सहूलतें वापस लेने के ऐलान करते हैं और उतरवा भी लेते हैं, वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। एक शफीक उस्ताद और बेहतरीन इंसान की एक इंतहाई घटिया इल्जाम में गिरफ्तारी तारीख में उसी तरह याद रखी जाएगी जिस तरह तारीख आज तक भैंस चोरी, साइकिल चोरी और भूसा चोरी के मुकदमात करने वालों को बुरे लफ्जों से याद करती है। इरफान सदीकी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने भी आकर रिएक्शन दिया और उन्होंने क्या कहा वो भी देखते हैं। जो रेंटल अग्रीमेंट है वो इरफान सदीकी के नाम पर नहीं है, जो अलॉटमेंट लेटर है वो इरफान सदीकी के नाम पर नहीं है। इरफान सदीकी का नाम सिर्फ नवाज शरीफ के साथ जुड़ा है।
یہ ہے قصور ان کا۔ آج جب ان کو پیش کیا گیا، ان کے دائیں ہاتھ کے اوپر ہتھکڑی لگائی گئی، اور وہ اس لیے لگائی گئی کہ وہ اس دائیں ہاتھ سے اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کی اصلیت عوام تک کیوں پہنچاتے ہیں۔ ایک مصنف ہو، ماہر تعلیم ہو، استاد ہو، شاعر ہو، کالم نگار ہو، اس کے ساتھ یہ تزیین، لیکن استادوں کو ہتھکڑیاں لگانے کی روایت اس حکومت نے رکھ دی۔ مقدمے میں ہڈیالہ بھیجا گیا جو گھر ان کا نہیں ہے، اس مقدمے میں ان کو گھر ہڈیالہ بھیجا گیا جس کے کرائے کا اگریمنٹ بھی عرفان صدیقی کے نام پر نہیں ہے، اس مقدمے میں بھیجا گیا کہ گھر کا الاٹمنٹ لیٹر بھی عرفان صدیقی صاحب کے نام پر، اور 78 سالہ کو سیدھے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کر ہڈیالہ بھیج دیا گیا۔ یہ ہے عمران صاحب کی مدینہ کی ریاست۔ اب کسی کرایہ دار کو گھر دینا اور پولیس کو اطلاع نہ دینا، یہ نیگلیجنس ہو سکتی ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی قتل نہیں کر دیا، کوئی ڈاکہ نہیں مارا، کوئی شخص بھول گیا، نہیں جا سکا، اول تو ان کا گھر ہی نہیں ہے، ان کے بیٹے کا گھر ہے، اور پھر آپ نے پکڑا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے پہلے بھی ہتھکڑیاں لگائی، ڈاکٹر شاہد مسعود، آج پھر ایک صحابی کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہے، عرفان صدیقی۔ تو کب تک صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگاتے رہیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ خان صاحب اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، اور اس بات کا ثبوت خان صاحب اس معاملے کا نوٹس لے کر دیں گے۔